अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाजरीन, फैसल वावला एक्टिव होता है नून लीग के खिलाफ, उसके साथ ही फिर DG ISPR साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, उसमें से भी शहबाज शरीफ साहब मैनेज होते हुए नजर आए। अच्छा, ये सारी चीज़ों की अब दोबारा एक्टिव होने की वजूहत क्या है? और जो पंजाब का बजट आया, इंतहाई बोंडा तरीन मजाक पंजाब के बजट में किया गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि क्या शहबाज हुकूमत के खिलाफ कुछ चल रहा है या इसके पीछे वजूहत क्या है। मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं आता हूँ कि जो फैसल वावड़ा एकदम से एक्टिव होता है। फैसल वावड़ा कहता है कि देखें, जो मरीम नवाज साहब है वो बनना चाहती हैं वज़ीर आज़म। उसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है उसके अंदर 125 अरब रुपए की करप्शन हो रही है। फिर वो कहते हैं कि मैंने करप्शन बचा लिया है, और वो इस हुकूमत को, इस सारे निज़ाम को, जमहूरी निज़ाम को माफिया करार देते हैं। इसके साथ ही फिर होता क्या है कि DG ISPR साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है। DG ISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो बैक डोर पे होती है, सामने नहीं होती। कुछ साफी उनके साथ जाके मिलते हैं बैक डोर पे, बंद दरवाजों में। तो उन बंद दरवाजों में वहाँ पे बात होती है ईरान के मामले के ऊपर। जब ईरान के मामले पे बात आती है तो वो कहते हैं कि देखें, जो नवाज शरीफ साहब तो किसी कहानी में भी नहीं है ना। जो आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ साहब, इनके हवाले से वो बातचीत करते हैं। वो कहते हैं कि देखें, इसमें सबसे ज़्यादा जो चीफ साहब का किरदार है वो बहुत अच्छा किरदार था, उन्होंने ये जंग बंद करवाई। वहाँ पे भी शहबाज शरीफ साहब का कोई जिक्र नहीं आता। जब मीडिया पे बात आती है वहाँ पे भी कोई जिक्र नहीं आता शहबाज शरीफ साहब का। फैसल वावड़ा जो एस्टेब्लिशमेंट की ज़बान बोलते हैं उनका भी जिक्र आता है, तो वो भी कहते हैं कि देखिए, ये सब कुछ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब जो है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, ये उन्होंने सब कुछ किया। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कट बता दूं कि ये वाला निज़ाम जो बैठे हुआ है ना, मतलब कि आर्मी चीफ लगा लें, जरदारी लगा लें, शहबाज शरीफ साहब लगा लें, ये निज़ाम जब भी गया एक बंदा नहीं जाएगा, ये सारा निज़ाम लपेटा जाएगा। क्योंकि इस निज़ाम को जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से खतरा है, उसके अलावा इसको किसी से कोई खतरा नहीं है। अब अगर ये आपस में बैठ के सारे मामलात कर रहे होते हैं, सारी बातें कर रहे होते हैं, वो उनको मैनेज करने के पीछे भाग रहा होता है, वो उनको मैनेज करने के पीछे भाग रहा होता है। जब ये फैसल वावड़ा मुकम्मल तौर पे इनके खिलाफ एक कैंपेन लॉन्च करते हैं तो उस वक्त राणा सनाउल्लाह साहब ये फरमाते हैं आके, वो कहते हैं कि फैसल वावड़ा को जो एक ऑफर थी कि उनको भी कैबिनेट में लेके आया जाए, तो वो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं माना, उनको कैबिनेट में लेके नहीं आए और उनको सिर्फ एक सेनेट की सीट पे टरका दिया गया है। अब देखें, साथ ही वो कहते हैं कि दो लोग हैं, अब दो लोगों के साथ ज्यादती की गई है। एक को सबसे ज्यादा दे दिया गया है और एक को कुछ भी नहीं दिया गया। वो नाम ले रहे थे मोहसिन नकवी का और फैसल वावड़ा का। मोहसिन नकवी की भी ना कोई पार्टी थी ना कुछ था, वो सेनेटर भी बन गया, वो निगरान वज़ीर आला भी बन गया, अभी वज़ीर दाखिला भी है, चेयरमैन PCB भी है। तो वो कहते हैं कि ये दोनों एक ही खानदान से हैं। तो दूसरे को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ एक सेनेट की टिकट मिल गई, सेनेट की सीट मिल गई, और बाकी दूसरा जो है वो सियाह सफेद का मालिक है। मोहसिन नकवी की बात वो कर रहे थे। तो इस वजह से वो कहते हैं कि जो फैसल वावड़ा का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, और इस वजह से वो साथ साथ तनकीद कर रहा था मरीम नवाज के ऊपर भी और इन सारों के ऊपर भी। ये जितनी मर्जी तनकीद करते रहे, ये लोग इनको कभी भी नहीं हटाएंगे। ये सारा सिस्टम दोबारा मिल के खाएगा। GB में भी यही वाला सिस्टम मिल के खाने के लिए उन्होंने IPP को 4 सीटें उठा के दे दी हैं। अब IPP जो है ये तो हमेशा मुल्क को चूसने में बैठी हुई है, चाहे IPP इलेक्ट्रिसिटी वाली साइड पे आ जाए, चाहे IPP अभी जो इन्होंने पार्टी बना ली है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, इस्तेकाम लेके आने लगे हैं। वो सिर्फ इनको रखा हुआ है अपना सिर्फ पैसा लगाने के लिए और हुकूमतें बनाने गिराने के लिए। अब जो भी ये 4 लोग जिस पार्टी से भी मिलेंगे JB में, नून लीग से, PTI से, PTI से तो वो है, वो अब जाके मिल गया है, नून लीग से या पीपल्स पार्टी से, तो उनकी बन जाएगी हुकूमत। और जब हुकूमत खत्म करनी होगी तो वही 4 लोग पीछे हटाएंगे और हुकूमत खत्म हो जाएगी, फिर दूसरे को आके बिठा देंगे। तो ये एक मुकम्मल तौर पे इस तरह की बंदरबांट चल रही है। अब मैं थोड़ा सा बताऊं कि जो मरीम नवाज के ऊपर तनकीद फरमा रहे थे फैसल वावड़ा साहब, वो ये कह रहे थे कि देखें, एक 18 बिलियन रुपया मीडिया पे लगा रही है और उसके अलावा अपनी तस्वीर लगाने के अलावा उन्हें कोई और काम नहीं है। और वो कहते हैं कि इन 18 बिलियन में कितने गरीबों के, यतीमाओं की, बेवाओं की शादियाँ हो जाती, उनके कुछ सहूलतें हो जाती। तो इसलिए वो कह रहे थे कि ये 18 बिलियन रुपया ज़ाया कर दिया है, इतना नुकसान कर दिया है। देखिए, ये 5वां साल है
इन लोगों को इन लोगों ने 5वां बजट पेश किया और 4 साल इनको कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां अब इन्होंने शुरू करना है। तो अब जाके फैसल वापडा को ये ख्याल आया कि देखिए ये तो नुकसान कर रहे हैं बैठ के, अवाम का बुरकस निकाल के रख दिया इन लोगों ने, अवाम की तबाही निकाल के रख दी है इन लोगों ने, और अब इनको ख्याल आ रहा है कि देखेंगे ये तो बहुत बड़ी करप्शन कर रहे हैं, करप्शन पहले से हो रही है और अगर आप लोगों को आपका हिस्सा नहीं मिला तो वो इसलिए आप रोला शुरू कर दिए। तो इस वजह से ये वाली जो सारी बातें थी उनकी चल रही थी। अब जो एक यहाँ पे मीटिंग होती है जो सिक्योरिटी ज़राए की या DG ISPR की, उसमें जो मैनेज किया गया ना शहबाज शरीफ को, ये भी एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ है, क्योंकि ये लोग सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं खुद, सिविलियन को क्रेडिट देना अच्छा नहीं लगता कि सिविलियन ने कुछ अच्छा काम किया, सिविलियन तो बहुत बुरे हैं। तो इस वजह से शायद उन्होंने कहा कि जो मीडिया में बात आई, जो उन्होंने एक एलामिया कह लें या जो आगे बातचीत आई सामने सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से, उसमें शहबाज शरीफ मैनेज थे। लेकिन क्या शहबाज शरीफ मैनेज हो सकते हैं? तो शहबाज शरीफ अगर मैनेज हो गए तो फिर कौन आएगा? फिर बिलावल भुट्टो। मतलब कि इन्होंने बंदर मार्ट बना के रखी हुई है। इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी कोई मुलाकात किसी से भी नहीं हुई। लेकिन ये तरदीद तो ये पहले भी करते हैं, जो इनसे पहले DG ISPR थे, उन्होंने कहा था कि जो जनरल बाजवा के और PMLN की कोई डील नहीं हो रही, इस वाले से कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ था, जुबैर उमर साहब जो थे जिनकी मीटिंग हुई थी इतनी लंबी, उन्होंने खुद कह दिया था कि देखिए हमारी तो बात यही होती कि डील के मामले पे कि आप लोग हमारे साथ डील कर लें और हमें छोड़ दें, हमें जाने दें। तो इस वजह से इनके साथ ये वाले मामला चलते रहते हैं। अब मैं ज़रा आता हूँ जो पंजाब में बजट पेश किया गया। पंजाब में जो बजट पेश किया गया है ना, वो इंतहाई ड्रामा खेज बजट है। अब उसमें जो ये मुकम्मल तौर पे बजट है, ये सिर्फ एक ख़ानदान की अपनी, जिस तरह होता है ना, एक ख़ानदान वो अपनी मुख्तलिफ इंडस्ट्री लगाना चाह रहा होता है, मुख्तलिफ वो प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहा होता है, अपना कारोबार शुरू करना चाह रहा होता है और वो उसकी मार्केटिंग करता है, तशहीर करता है। ये जो पंजाब का बजट है, इसमें भी वही वाला काम रखा गया है। इसमें जो भी इन्होंने नए कारनामे, मैं कहूँगा इन्हें, कि जो इन्होंने शुरू करने के लिए पैसा रखा है, उसमें सिर्फ शरीफ ख़ानदान की तस्वीरें सामने, उनके ऊपर जो पैसा लग रहा है वो मैं आपको बताऊँ। नवाज शरीफ मेडिकल सिटी लाहौर, ये प्रोजेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इन्होंने शुरू करने और अपने नाम इन्होंने साथ चिपका के रखे हैं। अब नवाज शरीफ मेडिकल सिटी लाहौर, भाई नवाज शरीफ अपना पैसा दे रहे हैं? नहीं, ये अवाम का पैसा है, अवाम के खून पसीने का पैसा ये निचोड़ के अब नवाज शरीफ मेडिकल सिटी बनाने लगे। उसके अलावा नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, अच्छा पता क्या है, इन्हें ना इमरान खान, देखें कुछ बच्चों का एक रोल मॉडल होता है ना, वो कहते हैं कि हम बड़े होके इनकी तरह बनेंगे। अब जो ये लोग हैं ना, इनका रोल मॉडल है इमरान खान। वो इमरान खान ने बनाया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल अपनी वालदा के नाम पे, और फिर पैसा कहाँ से लिया? पूरी दुनिया में भागा, वहाँ से लोगों से डोनेशन लेके फिर वो फ्री हॉस्पिटल चला रहे हैं। अब इन्होंने क्या काम रखा है, ये भी बार बार लगे होते हैं कि हम कैंसर हॉस्पिटल बनाएं और एक अचीवमेंट दिखाएं कि देखिए ये हमने भी हॉस्पिटल बना लिया, और बनाया किससे? आवाम के पैसों से। और नाम क्या रखने जा रहे हैं? नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, उसके अलावा कुलसूम नवाज कैंसर अस्पताल, DG खान, उसके अलावा पसरूर में एक पार्क बनने जा रहा है और उस पार्क का नाम क्या है? मरियम नवाज पार्क। फिर मरियम नवाज दस्तक, फिर मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक। और इन सारों के ऊपर जो ये पैसा लगाने जा रहे हैं, ये किनका पैसा है? आप लोग अपने घर से पैसा नहीं लगा रहे, ये अवाम का पैसा है। और अवाम का जो आपने बजट इसमें टैक्स अवाम के ऊपर लगा के ये पैसा निचोड़ रहे हैं, तो क्या अवाम को सहूलत दे रहे हैं? अवाम की तरक्की क्या होती है? उनके लिए कुछ अच्छी इन्वायरमेंट होना, कुछ अच्छे जो इंडस्ट्री लगाना, अच्छे रोज़गार के मौके पैदा करना, कोई तरक्याती फ़ंड्स होना। तरक्याती फ़ंड्स इन लोगों ने पहले से हाफ कर दिए हैं और वो हाफ कट करके किधर दे दिए हैं? हमें दिफा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पे दिफा के लिए उन्होंने पैसे दे दिए। दिफा के हवाले से, वो बजट के हवाले से फरमा रहे थे DG ISPR साहब, वो ये फरमा रहे थे कि देखें जो अफरात ज़र है उसके हिसाब से हमने अपना बजट तश्कील दिया है, जो दिफाई बजट है। देखिए 25 करोड़ अवाम के अफरात ज़र किसने देखनी है? उसके ऊपर तो ये फरमा रहे हैं 8300 रुपये काफ़ी है। तो 8300 रुपये में आप लोग जो एक बिल दे रहे हैं बिजली का, वो 15-15 हज़ार रुपया बिल आप लोग दे रहे हैं गरीब आवाम को, और 8300 रुपये पे आप कह रहे हैं कि बहुत है आवाम के लिए। यही आप लोगों ने अफरात ज़र की शरह रखी है। तो ये एक किस्म की यही वाली जो
मतलब कि बैलेंस्ड है ना चीज़ें, ये अवाम में एक गुस्सा पैदा करती हैं, अवाम में नफरत पैदा करती हैं। मज़ीद मैं आपको बताऊँगा कश्मीर एक्शन कमेटी के हवाले से जो अभी इतलात आ रही हैं, कुछ बाग के उलमा कराम हैं वो हुकूमत से भी और ये जो कोर कमेटी के मेम्बरान हैं उनके साथ सालसी करवा रहे हैं, राब्ते करवा रहे हैं, ये इस किस्म की इतलात आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ी भी रिपोर्ट कर रहे थे, जिनमें रज़ी तैयर साहब है वो इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे थे, जो वहाँ से लोकल मीडिया के हैं वर्कर्स वो भी यही रिपोर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड वर्कर्स के देखें वहाँ पे बातचीत चल रही है, कुछ बैकग्राउंड पे मामलात चल रहे हैं। देखें वहाँ पे मामलात अच्छी तरह हल होने चाहिए। कोई गोली क्या होती है, गोली से कोई हल निकलता है? गोली से नफरत पैदा होती है, गोली कोई हल नहीं होता। इसलिए इनको अपने मामलात बेहतर तरीके से हल करते हुए बैठ के मज़ाकरात करके सालसी कोई भी करवा ले, उस सालसी के तौर पे इन चीज़ों को आगे लेके जाना चाहिए और उसके हिसाब से ही इन्हें अपनी मुकम्मल तौर पे लाएमल तश्कील देना चाहिए। अब देखें जो यहाँ पे बिलावल भुट्टो है उनको ये कहा गया है कि आप इलेक्शन को मुलतवी कर लें, कुछ अरसे के लिए आगे जाने दें। अब इलेक्शन का जो जुलाई में ऐलान हुआ है कि जुलाई के एंड पे इलेक्शन होने हैं कश्मीर में, तो वो इलेक्शन इन लोगों के लिए ख़तरनाक होंगे क्योंकि ये लोग अपनी आवाम में नहीं जा सकेंगे। जब इन्होंने इतना यहाँ पे मार धाड़ कर ली है, इतना यहाँ पे लोगों को शहीद कर लिया है रावला कोट में, उसके अलावा वहाँ पे कोटली में और इन जगहों पे, तो अब इनको मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए। वो DGISPR साहब का भी एक में बयान इसके हवाले से आपसे शेयर करता चलूँ कि वो कह रहे थे कि रियासत अभी तक वहाँ पे माँ का किरदार अदा करी। देखें पाकिस्तान की रियासत का उन रियासत के साथ क्या तल्लक है? वो आज़ाद कश्मीर अलग रियासत है, पाकिस्तान सिर्फ उसको तस्लीम करता है, मानता है। पाकिस्तान से फोर्सेस गई हैं वहाँ पे, तो देखिए इन चीज़ों की ऐसा ऐसा अवेयरनेस लोगों में आती जाएगी, लोग इस चीज़ को एक्सपोज करते जाएंगे कि देखिए ये हो क्या रहा है कश्मीर के नाम पे, आज़ाद कश्मीर के नाम पे, मकबूजा कश्मीर के नाम पे ये चल क्या रहा था। अब उनकी अलग रियासत है, पाकिस्तान की अलग रियासत है, तो इन रियासतों को आपस में बैठ के हल निकालना चाहिए। पाकिस्तान को वहाँ पे हमले नहीं करने चाहिए। रियासत माँ है तो पाकिस्तान में जो माँ का किरदार रियासत अदा कर रही है वो सबको पता है। गरीब लोग बेचारा भूखा मर रहे हैं। यहाँ पे जो आप लोगों की रियासत बनी हुई है CCD, उसने ऑस्ट्रेलिया की जो एक मासूम बच्ची थी उसको शहीद कर दिया और पाकिस्तान में नाम तक नहीं लिया। हमारे शहबाज शरीफ साहब ने उस पर नोटिस तक नहीं लिया, मरियम नवाज ने नोटिस तक नहीं लिया। CCD खुद भागी भागी फिर रही है, उनसे माफ़ी तलाफी कर रही है। तो ये इस किस्म की जो रियासती पॉलिसी हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। इन पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए कि हम लोग किस साइड पे जा रहे हैं। तो इसके अलावा मजीद जो सुहेल अफरीदी साहब ने एक बजट पेश करना था, उन्होंने अपना बजट कर दिया है मुलतवी। ये उनका तीसरी दफ़ा बजट मुलतवी है। कल उनका केस भी लगा हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसी हवाले से कि उनकी मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से। जो उनका बजट जो है उन्होंने अगर इन लोगों को ज़्यादा पैसा देना है जो इन्होंने मांगा है कौमी सलामती के नाम पे, तो वो कहते हैं कि हमारी मुलाकात होगी तो फिर ही हम जाके ये बजट में जो ज़्यादा पैसा वो देंगे, अदरवाइज़ हम कोई भी पैसा नहीं देने वाले। इस वाले से केस भी कल लगा हुआ है। और फिर 19 तारीख को अब जो नया नोटिफिकेशन आया उसके मुताबिक 19 तारीख को जो KP असम्बली है उसने अपना बजट पेश करना है। आज सिंध असम्बली का भी बजट पेश होना है, उसके वाले से भी हम मज़ीद अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। जिसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।